दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर हाल में करना है, लेकिन मेरे दोस्तों उससे पहले आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैं लिस्ट जारी किया हूं भाई, 15 क्वेश्चन का जो मैंने लिस्ट जारी किया, इस 15 क्वेश्चन को एकदम एनी हाउ मेरे दोस्तों आप लोग देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों मेजर पेपर 2 में जैसे आपका एग्जाम हुई है, D2 मेरे भाई आपका जो क्वेश्चन का लिस्ट मैंने जारी किया है, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से आएगी। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज रिक्वेस्ट एक बार जाकर के देख लें मेरे दोस्तों। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसके बाद एक और लेक्चर आएगी मेरे दोस्तों, तब आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और हम सबको पता है सर हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से। आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इसका लेक्चर नंबर 3 भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आइए सर पहला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता, आई एम रियली सॉरी भाई, पहला क्वेश्चन है सर आपके सामने है कि वैदिक सभ्यता का उद्गम किस नदी के किनारे हुआ था। जो वैदिक सभ्यता है भाई, इसका जो उदय होती है कौन सा नदी के तट पर होती है, तो बताएंगे सर हमारा सरस्वती नदी। देखिए मेरे भाई, अगर सरस्वती नदी अगर ऑप्शन में ना रहे तो क्या रहेगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा घाघरा नदी रहेगी। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है सर। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे पिछले साल पूछा गया कि वैद कितने प्रकार के हैं, वैद, जी हाँ, तो आपको बताना है 4। याद रखिएगा मेरे भाई, कभी कभी आ जाता है ना कि इन चारों वैद का नाम लिखिए, तो बताएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होते हैं ना भाई सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद क्या है मेरे भाई, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और दोस्तों हमारा सामवेद में संगीत से संबंध होती है, और अथर्ववेद दोस्तों हमारा जादू टोना से संबंधित होती है, जड़ी बूटी से संबंधित होती है। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है ना। तो बताएंगे सर ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 1028 सूक्त होता है भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा। सबसे पुराना वेद पूछे जाएगा तो आपको बताना है मेरे भाई क्या, ऋग्वेद, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे फटाफट बताएं मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक सभ्यता का काल लगभग कब से कब तक माना जाता है भाई। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया वैदिक सभ्यता का जो काल है ना भाई वो कब से कब तक माना जाता है, तो बताएंगे सर हमारा 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। मेरे दोस्तों गला फंसा हुआ इसलिए क्योंकि बहुत जबरदस्त मेरे भाई बुखार आई हुई है, जो मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा भाई। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों कि मैं आप लोगों को आखिरी दम तक दोस्तों आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, बस हमारी यही दोस्तों तमन्नाएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है भाई। सप्त सिंधु का जो उल्लेख होती है ना, यह हमें ऋग्वेद काल में मिलता है। किसमें मिलता है मेरे भाई, ऋग्वेद के काल में मिलता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पैसा क्या था भाई। पैसा का मतलब होता है दोस्तों हमारा होता है भाई क्या, पैसा का मतलब होता है धन अर्जित करना भाई, ठीक है ना। यानी वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पैसा क्या था भाई, तो बताएंगे सर हमारा पशुपालन, ठीक है। जैसे हमारा मेसोपोटामिया क्या था मेरे भाई, सॉरी आपका हड़प्पा सभ्यता में क्या था, तो व्यापार करना और कृषि करना भाई, ठीक ना। वो 15 क्वेश्चन को जो मैं लिस्ट जारी किया हो ना भाई, आप लोग यानी हाँ आप लोग देख लेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर जन 20 ग्राम किससे संबंधित है भाई। जन 20 और ग्राम किससे संबंधित होगी, तो सामाजिक संगठन से। किससे होगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर हम लोग सामाजिक संगठन का, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सभा और समिति, सभा और समिति किससे संबंधित है भाई। आपसे बताएं मेरे भाई, सभा और समिति हमारा राजनीति से संबंधित होती है। हम सबको पता है मेरे भाई, बोलते हैं ना एक आम सभा होगा, बोलते हैं या नहीं भाई, तो वो किससे संबंधित होगी सर हमारा, याद रखिएगा हमारा होगा सर राजनीति से संबंधित होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि वैदिक समाज किस प्रकार का था। वैदिक जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था भाई। क्या था, पितृसत्तात्मक, यानी दोस्तों पिता का संपत्ति बेटा का होगा, किसी और का नहीं। याद रखें पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि बाप का संपत्ति बेटा का होगा, इसमें बेटी का कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे भाई मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि इसमें माँ का जो भी संपत्ति है ये बेटी का होगा, बेटा का कोई नहीं होगा भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजन का अर्थ क्या होता है भाई। राजन का अर्थ क्या था, तो बताएंगे सर राजा था भाई। क्या था, राजन का अर्थ क्या होता है मेरे लाडला, तो बताएंगे सर हमारा राजा है भाई, ठीक है। अगला है सर वैदिक काल में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में, तो बताएंगे सर हमारा हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले धातु कौन सा प्रयोग हुआ था, तांबा। किसके बारे में ज्ञान नहीं था, तो बताएंगे सर हमारा लोहा हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन वैदिक काल में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी हमारा तांबा। वैदिक सभ्यताएं या हड़प्पा सभ्यताएं, आपको तांबा ही बताना है मेरे भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि अग्नि वैदिक देवता किसका प्रतीक थे भाई। अग्नि वैदिक देवता जो है ये किसका प्रतीक थे मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ज्ञान का। सॉरी भाई, सॉरी,
ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई क्या, ऊर्जा का। क्या बताएंगे सर, हमारा ऊर्जा। ठीक है, अगला है सर ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेदव्यास है। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी एक एक बुक का नाम भी पूछ लिया जाएगा, जैसे रामायण वाल्मीकि ने लिखा है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे भाई गौर से देखेंगे कि आर्यों का मूल निवासी माना जाता है भाई। आपसे पूछा गया कि आर्यों का मूल निवासी स्थान क्या माना जाता है भाई? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो माना जाता है ना भाई, वो हमारा मध्य एशिया होगा। क्या होगा भाई? हमारा मध्य एशिया। इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, क्या ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है ना, वो हमारा किससे संबंधित रखते हैं? तो बताएंगे सर हमारा यज्ञ की व्याख्या से। किससे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा यज्ञ की व्याख्या से। नहीं सर, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर कि वर्णा व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई थी? वर्णा व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो आपसे पूछा गया किस काल में हुई थी? तो आपको बताना है मेरे भाई क्या, वैदिक काल में। किस में हुआ था? वैदिक काल में। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि वैदिक काल का अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बताएंगे सर हमारा पशुपालन। अभी अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए पशुपालन भाई। ठीक है, और दोस्तों आप लोग ये इंतजार ना करें सेमेस्टर 2 के बाद कि हमारा रिजल्ट आएगी तब हम सेमेस्टर 3 की तैयारी करें। मेरे दोस्त, सेमेस्टर 1 में जितना समय दिया जाता है, अब कोई और सेमेस्टर में आपको उतना समय नहीं मिलने वाला है। इस बात को दोस्तों एक गांठ बांध लीजिए अपने सर और तन में भाई, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारा जो एग्जाम होती है वो 5-5 महीना बाद होती है, क्योंकि एक महीना हमारा फॉर्म फिलअप चलती है। तो उसी बीच में मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे जब हमारे सेमेस्टर 1 का एडमिशन हुआ था, तब मेरे दोस्तों हमारा एग्जाम 6 महीना बाद होने चाहिए। कब एग्जाम हुआ? लगभग दोस्तों 1 साल, लगभग 1 साल के बाद हमारा एग्जाम हुई। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप लोगों का जो टाइम ज्यादा दिया गया उसे सरकार क्या करेगी भाई, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, मेकअप करेगी। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है ना। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि वैदिक समाज में विवाह किस प्रकार का था? वैदिक समाज में जो विवाह है वो किस प्रकार था? एकल पत्नी विवाह। याद रखिएगा, एक पत्नी से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण क्या था भाई? आपसे पूछा गया कि वैदिक धर्म के प्रमुख लक्षण क्या था भाई? तो यज्ञ एवं प्रकृति पूजन। क्या बताएंगे सर? यज्ञ एवं प्रकृति पूजन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति है भाई? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा दोस्तों हमारा इंद्र देवता को पूजा जाता है भाई। किसको? तो बताएंगे सर हमारा इंद्र देवता। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, गला पूरी फांसी हुई है, किसको बुखार आ चुकी है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को, मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं ना भाई कि आखिरी दम तक मैं आप लोगों को मदद कर सकूं। बाकी मेरे लगे मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बस मेरे भाई आप लोग सपोर्ट करें कि तब मैं दोस्तों आपके सामने में आपका जो लेक्चर 3 है वो भी मेरे भाई मैं आप लोगों को बेटर तरीके से दिखा सकूं भाई। ठीक है, चलिए सर, बदन पूरी कहां पर है मेरे भाई, इतना बुखार आ चुकी है भाई। उत्तर वैदिक काल में जनपद का क्या कहलाता था भाई? जनपद बोलते थे दोस्तों हमारा राज्य। थोड़ा सा याद रखिए मेरे भाई, जन और हमारा आता है भाई क्या, याद रखिएगा पद, जन और पद याद रखिए मेरे भाई, जिसका अर्थ होता है कि हमारा राज होता है भाई। क्या होता है सर? जन और पद का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? राज होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं भाई? आपसे पूछा गया कि बताइए सर हमारा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? तो बताएंगे सर हमारा जैन धर्म, बाबू यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग, गौर से सुनिएगा मेरे भाई। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों आपको ऋषभदेव बताना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको महावीर स्वामी जैन बताना है। जैन धर्म का दोस्तों 23वें आपका पूछा जाएगा तीर्थकर कौन थे? तो बताना है दोस्तों हमारा पारसनाथ, सॉरी पहला हमारा क्या था भाई? पारसनाथ। ठीक है, 23वें हमारा पारसनाथ होगा। ऋषभदेव मेरे दोस्तों क्या है? पहला भाई। इसी कारण से दोस्तों ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो बताएंगे सर पारसनाथ। और 24वें हमारा कौन था? महावीर स्वामी जैन। ठीक है ना। तो महावीर स्वामी के गुरु का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे सर हमारा गोसाल। क्या नाम था भाई? महावीर स्वामी के जो गुरु थे ना भाई, उसका क्या नाम था? तो बताएंगे सर हमारा गोसाल नाम था। क्या? गोसाल नाम था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा कुंडलपुर में, या दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं सर हमारा कुंडल ग्राम में। याद रखिए कहाँ मेरे भाई? कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था मेरे भाई? तो सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ। मैं फिर से कह रहा हूं 15 क्वेश्चन को जो मैंने एक लिस्ट जारी किया है, लॉन्ग क्वेश्चन का और शॉर्ट क्वेश्चन का, मेरे दोस्त सारा क्वेश्चन उसी से आएगी मेरे भाई। आप लोग जाकर के एक बार प्ले लिस्ट में जरूर देख ले भाई। जैसे मैंने आप लोगों को मेजर पेपर 2 में दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, D2
आपके पेपर में छपा। ऐसा ही दोस्तों आपको मेजर पेपर 3 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस वो 15 क्वेश्चन को एक जो लिस्ट मैंने जारी किया है वो लिस्ट को आप लोगों को कवर कर लेना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जैन धर्म में तीर्थकर कितने थे? तो टोटल हमारा 24 तीर्थकर थे। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा पावापुरी में। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा पावापुरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा करना। क्या मेरे भाई? अहिंसा करना, है ना, जैसे महात्मा गांधी का था अहिंसा करना। जैन धर्म में त्रिरत्न, देखिए दोस्तों आपका त्रिरत्न क्या है भाई? तो बताएंगे सर हमारा सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही आचरण। जैन धर्म से संबंधित हमारा त्रिरत्न किससे संबंधित है मेरे भाई? जैन धर्म से हमारा संबंधित है त्रिरत्न, ठीक है। और PYQ भी एक बार जाकर देख लेंगे, PYQ में मैं डाल दिया हूं भाई। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा था? जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा मेरे भाई? तो आगम है भाई, याद रखिएगा। जैन धर्म का ग्रंथ क्या है भाई? आगम। त्रिपिटक का संबंध किससे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा बौद्ध धर्म से हमारा त्रिपिटक का संबंध है। महावीर स्वामी किस गण से संबंधित है भाई? तो बताएंगे सर हमारा लिच्छवी। क्या बताएंगे सर? हमारा लिच्छवी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो बताएंगे सर हमारा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है मेरे लाडला? तो बताएंगे सर हमारा लुम्बिनी कहाँ है? तो बताएंगे सर नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है भाई। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को दोस्तों हमारा बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ मेरे भाई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा सारनाथ में दोस्तों उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पे दिए थे, आप लोग बताएंगे भाई, ठीक है। बुद्ध के को किस नाम से पुकारा जाता था? बुद्ध को दोस्तों हम लोग किस नाम से पुकारते थे? तथागत के नाम से, याद रखिए दोस्तों। या तो दोस्तों कभी कभी हम लोग महात्मा, ये तो बाद में नाम पड़ा ना भाई महात्मा बुद्ध, लेकिन पहले इससे लोग क्या बोलते थे? तथागत। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या भाई? 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और मार्ग। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अष्टिक मार्ग का अर्थ क्या है? अष्टिक मार्ग का अर्थ है मेरे भाई क्या? 8 फोल्ड मार्ग। क्या मेरे भाई? 8 फोल्ड मार्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, बुद्ध का निर्वाण। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर लेक्चर नंबर 3 भी सर जल्दी से हम लोग को कवर करवा दीजिए तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे दोस्तों। मैं लेक्चर 3 भी आपके एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। माना कि दोस्तों तबीयत बहुत खराब है, बुखार आ चुकी है, लेकिन मेरे भाई फिर भी मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लेक्चर नंबर 3 भी दोस्तों बेटर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। तो बुद्ध का निर्वाण कहां हुआ था मेरे भाई? कुशीनगर में। याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? कुशीनगर में। और याद रखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बौद्ध धर्म की त्रिपिटक में कितने पिटक है भाई? त्रिपिटक में कितने पिटक है? तो सिंपल सा बात है 3 पिटक होगी। याद रखिएगा त्रिपिटक मतलब क्या होता है सर? 3 पिटक होगी। अगला, बौद्ध संघ के सदस्य किसे कहा जाता था? तो बताएंगे सर भिक्षु को। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बताएंगे सर मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था मेरे भाई? हमारा मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अभी जितना क्वेश्चन मुझे करवाए हैं इसका मुझे नोट्स चाहिए फ्री में, तो मेरे दोस्तों आपको फ्री में मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स आएगी। अब जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो ऊपर में आएगा मेरे दोस्तों कंटेंट। कंटेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी आएगी। तो आपको बीबीएम के यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है। अब जैसे ही बीबीएम के यूनिवर्सिटी को क्लिक करेंगे तो मेजर पेपर 3 आएगी। मेजर पेपर 3 को क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका फोल्डर खुल जाएगी भाई, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लेक्चर नंबर 3 जल्दी बताएं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।